नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में खेला जा रहा है, जिसके पहले दिन भारत ने 326 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। इस दिन हमें देखने को मिला रोहित शर्मा का शतक। इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी शतक लगाकर नाबाद खड़े हैं। इसके अलावा सरफराज खान के बल्ले से भी 62 रनों की एक पारी देखने को मिली है। टीम इंडिया फिलहाल स्टेबल नजर आ रही है क्योंकि 326 रन बना लिए हैं और 5 विकेट अभी भी हाथ में है और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद है। आने वाले बल्लेबाज ध्रुव जुरेल होंगे, इसके बाद रविचंद्रन अश्विन को भी आना है। फिलहाल रविंद्र जडेजा का साथ दे रहे हैं नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव। और सबसे बड़ी बात जो है कि दूसरे दिन टीम इंडिया को इस मैच में काफी ज्यादा आगे निकलना है तो इन 3 मुसीबतों से सबसे पहले पार पानी होगी। इस वीडियो में उन्हीं मुसीबतों के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं चुनौतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया के सामने आने वाली हैं। मोनू, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि क्या टीम इंडिया अभी स्टेबल लग रही है आपको? नहीं, अभी तो बहुत अच्छे कंफर्टेबल जोन में है बिकॉज कमांडिंग कहते हैं ना पोजीशन में इस वक्त टीम इंडिया है बिकॉज 326 बना चुका है, 5 ही आउट हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज कल का ये होगा चिराग कि मार्कवुड और एंडरसन को कैसे खेलेगा टीम इंडिया। सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो तो नहीं खेल पाया था क्योंकि आपने 33 पर 3 आउट हो गए थे आपके। लेकिन अब जडेजा कैसे बैटिंग करेंगे पहला हाफ एन आवर में, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होगा, उस मॉइस्चर का फायदा उठाएंगे खासकर एंडरसन, क्योंकि गेंद सीम पर पड़ेगा फिर उसके बाद फिर अंदर आएगा, कभी बाहर जाएगा और मार्कवुड फिर उस तरफ से बाउंसर फेंकेंगे। और आपके एक देखिए ना आउट वॉचमैन, सबसे पहला काम तो उनका ये होगा कि इनको आउट किया जाए और फिर ये ना हो जाए। बस एक चीज का डर है मुझे कि एकदम से अगर कोलैप्स हो गया और बैक टू बैक विकेट गिर गए तो फिर टीम इंडिया फंस सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो हम चुनौती की बात करें, पहली मार्कवुड और जेम्स एंडरसन को किस तरीके से खेला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सुबह नया दिन है। अभी वो जो आपने बल्लेबाजी की है, चाहे रविंद्र जडेजा 110 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन कल जब पहली गेंद डालेंगे जेम्स एंडरसन या मार्कवुड तो वो गेंद उसी तरीके से आपको परेशान करेगी जैसे आप पहली गेंद ही खेल रहे हैं। उसके अलावा नई गेंद है। अब आज के दिन खत्म होने से 3 ओवर पहले, मात्र 3 ओवर पहले ही नई गेंद ली गई है और वो गेंद अब 3 ओवर पुरानी ही है जिससे कल पहला ओवर मार्कवुड डालने के लिए आएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले इन दोनों पेसर से बचना होगा। अगली जो सबसे बड़ी चुनौती है कि रविंद्र जडेजा के इर्द गिर्द क्या बैटिंग रिवॉल्व कर पाएगी, क्योंकि कुलदीप यादव सबसे पहले कितनी देर में आउट हो जाएंगे ये तो हम सभी को पता है क्योंकि नाइट वॉचमैन है। इसके बाद ध्रुव जुरेल आएंगे, रविचंद्रन अश्विन आएंगे। उसके बाद तो बल्लेबाजी आपके पास बचती नहीं है क्योंकि उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर क्या ये दोनों खिलाड़ी छोटी छोटी सही आप 70-80 रन की पार्टनरशिप्स क्या जोड़ सकते हैं जिससे टीम इंडिया एक अच्छे टोटल तक पहुंच सके। और ये काम करना होगा आपको लंच से थोड़ी देर पहले और लंच के बाद भी। नहीं, मैं इंटरेस्टिंग रहेगा कि जुरेल कैसी बैटिंग करते हैं, क्योंकि जुरेल को आपने केएस भरत को ड्रॉप किया है तो उसको मौका दिया टीम में। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा, ये 28-40 ये तो केएस भरत ही बनाते हैं रन। क्या वो बड़ी पारी खेले, क्योंकि टीम इंडिया तलाश रही है कि ऐसे बैट्समैन को जो विकेट कीपर तो हो लेकिन साथ में ऐसी इनिंग खेले 70-80 रन बना दे उस स्लॉट के ऊपर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि वो कैसी पारी खेलते हैं, क्योंकि आपकी जो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 का जो इम्तिहान है उसमें फिलहाल जो नंबर 4 था आई थिंक वो तो रजत पाटीदार फेल हो गए। नंबर 5 पर आपने खिलाया सरफराज खान, वो पास हो गए। अब नंबर 6 के लिए जो ध्रुव जुरेल हैं, अब वो कैसी बैटिंग करेंगे ये सबसे बड़ा उनके लिए भी चैलेंज होगा, क्योंकि पहला मैच है और डेब्यू मैच में थोड़ा नर्वस रहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने रन बना दिए तो वो आने वाले जो दोनों मैच है रांची में और धर्मशाला में, वहां अपना पक्का स्थान कर लेंगे। अगर वहां उन्होंने रन नहीं बनाए तो फिर थोड़ा सा कहते हैं ना कि अभी भी क्वेश्चन मार्क फिर लग जाएगा कि केएस भरत के साथ जाएं, जुरेल के साथ जाएं। और जो आपने बात की बैटिंग में, बस मुझे एक चीज का डर, बस लाइन ना लगे सुबह। अगर वो लाइन लगी ना, कुलदीप फिर जुरेल फिर वो एक और ये बात भी सच्चाई है क्योंकि जो सेट बैट्समैन इस वक्त जिनके पास मोमेंटम है वो रविंद्र जडेजा के पास है। जडेजा का एक एंड से खड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, जडेजा का खड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चुनौती जो है वो मार्कवुड और जेम्स एंडरसन का वो शुरुआती स्पेल, उसके बाद रविंद्र जडेजा के इर्द गिर्द किस तरीके से बल्लेबाजी रिवॉल्व करेगी, किस तरीके से बल्लेबाजी आगे बढ़ेगी। ध्रुव जुरेल और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंडेंसी रहने वाली है। इसके बाद जो तीसरी चुनौती सामने आएगी वो आएगी आपकी गेंदबाजों के सामने, क्योंकि ओपनिंग स्टैंड जितने भी हमने इंग्लैंड की इस सीरीज में देखे हैं
वो काफी अच्छे, काफी स्टेबल नजर आए हैं। जैक क्रॉली और बेन डकेट अच्छी शुरुआत दिलाते हैं इंग्लैंड को हर बार, जिसकी वजह से वो शुरुआत में ही इतने ज्यादा तेज गति से रन्स और इतने ज्यादा रन्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हैदराबाद टेस्ट गंवाना भी पड़ गया था, जिसमें जैक क्रॉली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, 2 अर्धशतक पिछले टेस्ट मुकाबले में लगाकर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी चुनौती जो है तीसरी रहने वाली है जब आप गेंदबाजी कर रहे होंगे। बिल्कुल और दोनों ऐसे बैट्समैन हैं, जैक क्रोली उनके पास डिफेंस तगड़ा है और दूसरी तरफ बैन डेकेट वो तेज खेलते हैं। तो इन दोनों बैट्समैनों को कैसे रोकेगा टीम इंडिया और खासकर जो भारतीय गेंदबाजी है, आप देखोगे तो बुमराह तो आउटस्टैंडिंग रहे हैं दोनों मैचेस में उनके हाईएस्ट विकेट टेकर भी इंडिया के लिए। लेकिन दूसरे एंड से क्या बुमराह को साथ मिल पाएगा? क्योंकि आपने पहले मैच में सिराज को हम्म। विकेट नहीं मिला था हैदराबाद में, आपको याद होगा। लेकिन अब वैसे भी देखा जाए तो ये पिच जो है, क्योंकि इंडिया एक बात तो पक्की है, लंच तक तो कम से कम इंडिया बैटिंग करेगा ही करेगा, तो आप मान के चलिए। उसके बाद शायद विकेट से उतनी मदद ना मिले, तो ऐसे में क्या आपके स्पिनर वो काम करेंगे? क्योंकि आपको इंग्लैंड के बैट्समैनों को खासकर 1 या 2 को तो जल्दी आउट करना होगा, क्योंकि बैन डेकेट बड़े खतरनाक बैट्समैन है और जैक क्रोल एक बार अगर सेट हो गए, फिर तो वो लंबे पारी खेलेंगे, जैसे उन्होंने हैदराबाद में करके दिखाया, फिर उसके बाद विशाखापट्टनम में करके दिखाया। सो आई थिंक दोनों विकेट लेने बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे लेंगे ये सवाल रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए टीम इंडिया कितने रन्स बनाने वाली है इस राजकोट टेस्ट में पहली पारी में। कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।